जैसे ही आप स्टेशन से उतरते हैं, आपको एक भारतीय झंडा दिखाई देता है और उसके ठीक सामने भारत सेवा आश्रम का छोटा सा कार्यालय है। आपको वहां पंजीकरण करने की आवश्यकता है। वे आपके लिए रिक्शा बुक करते हैं और आप भारत सेवा आश्रम की ओर शुरू करते हैं और वहां आपको रसीद दिखाने की आवश्यकता होती है और वे फिर से पंजीकरण करते हैं और केवल ₹250 2 लोगों के लिए जगह दें और आप अंदर आ जाएं। वे आपको पिंडदान पुरोहित के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं और पूरी पूजा सिर्फ 1 से 2 घंटे में होती है। लगभग 1500 रुपये में कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। घोटालों से बचने के लिए मैं पिंडदान के लिए गया आने वाले किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छी जगह सुझाऊंगा। हम अपने रिश्तेदार के परिवार के साथ गए क्योंकि हमारे पिता का पिंडदान जारी रहेगा। मेरे स्थानीय भारत सेवा आश्रम जलपाईगुड़ी में ने हमें भारत सेवा आश्रम की अनुशंसा की थी। ये वास्तव में इसके लायक था, क्योंकि गया पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक कार्यालय है जहां भारत सेवाश्रम के भविष्य के भिक्षु हमें हमारे आवश्यक स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं। आगे की प्रक्रियाओं के बाद हम इसी भारत सेवाश्रम में रुके और अगले दिन वहां मौजूद भिक्षुओं के अनुसार हम पिंडदान के लिए गए। टैक्सी से लेकर पंडितों तक की सारी बुकिंग हमें भारत सेवा आश्रम के प्रमुख भिक्षु द्वारा आवंटित की गई थी, जिसमें हम रुके थे। कुल मिलाकर पिंडदान के लिए गया जाने वाले हर व्यक्ति के लिए यह एक जरूरी जगह है, क्योंकि यह एक कानूनी जगह है जहां से वे आपको मार्गदर्शन देंगे कि कहां जाना है और कहां नहीं। इस प्रकार हम जैसे पर्यटकों को घोटालों से बचाया जा सकता है। एक संस्था ने इतिहास में कदम रखा और गरीबों की नेक सेवा के लिए समर्पित होकर उन्हें दलालों के चक्कर में पड़े बिना पवित्र अनुष्ठान करने में सक्षम बनाया। फिर भी जबकि दुनिया आधुनिक हो गई है, उनका प्रबंधन अभी भी पुरातन कमरे और धार्मिक सेवाओं की बुकिंग प्रक्रियाओं का पालन करता है। यहाँ तक कि उनकी वेबसाइट और प्रकाशित साहित्य में भी विवरण अधूरा है। अच्छा माहौल। वे पुरोहितों को पितृ श्राद्ध करने की व्यवस्था करते हैं। ठहरने के लिए कमरे उपलब्ध हैं। केवल स्नान और ड्रेसिंग रूम भी उपलब्ध हैं। लॉकर सुविधा और दोपहर का भोजन भी उनके द्वारा प्रदान किया गया। हम अपनी इच्छानुसार दान कर सकते हैं। वे पैसों के लिए जिद नहीं करते। अंदर का माहौल बहुत अच्छा और धार्मिक है। भोजन और आवास की बहुत ही उचित दर। कीमत के हिसाब से कमरे की स्थिति ठीक है। एसी कमरे उपलब्ध हैं लेकिन सीमित हैं। ऑटो सेवाएं उपलब्ध हैं। स्थान अच्छा है। ये वास्तव में एक अद्भुत और आनंददायक अनुभव है। गया धाम में किसी भी धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह, या ये कहा जा सकता है कि यह सबसे अच्छा मंच है। बाहर लॉकर होगा, मोबाइल सब जमा कर दिएगा।